एआई हमेशा से ही था, बस उसके कुछ लेवल थे, जैसे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर और चैट जीपीटी आपको देखने को मिलता है। अब भाई इसके ऊपर शुरू से ही काम होता आया है, यानी काफी सालों से। तो आज हम जानेंगे कि लेवल 1 का एआई कौन सा था और ये लेवल 8 तक जाते जाते कैसा बन जाएगा। भाई मजेदार होने वाली आज की वीडियो, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेवल 1 का जो एआई था, कंप्यूटर में एक क्लिपी हुआ करता था जो माइक्रोसॉफ्ट का एक एनिमेटेड असिस्टेंट था, जो मतलब सडन आपके सामने आ जाता था और कुछ ना कुछ उस पर लिखा आता था, यानी आपको वो गाइड करता था। ये मतलब सबसे बेसिक लेवल था कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपको अपनी कमांड देनी है, वो उसके ऊपर आगे बढ़ेगा। और ये देखने में भी काफ़ी क्यूट था। इसके बाद आता है सेकंड लेवल। सेकंड लेवल पर आते हैं रेडिट के कुछ कमेंट्स। पहले यार रेडिट ना कुछ कमेंट्स को अपने आप ऊपर ले आता था, मतलब अगर उसको ये लगता था कि हाँ ये कुछ अच्छी बात कर रहे हैं या फिर कुछ नॉलेज वाली चीज़ है उसके अंदर लिखी हुई, तो वो ना अपने आप ही उस कमेंट्स को ऊपर ले आएगा। और फिर पहले के लोग जो पढ़ते थे तो उन्हें ये लगता था कि वाओ कितना अच्छा जानने को मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है। लेकिन जब उसकी प्रोफाइल यानी जिस यूज़र ने वो लिखा है उसकी प्रोफाइल ओपन करते तो पता चलता कि यार ये तो कोई 15 साल का बच्चा है जो लीगल एडवाइस दे रहा है। अब वो कितनी सही है कितनी नहीं ये भी नहीं पता चलता था। लेकिन ये जो ऊपर नीचे कमेंट्स हो रहे हैं ना, ये होते थे एल्गोरिदम की वजह से। तो एल्गोरिदम को हम सेकंड लेवल बोल सकते हैं। और फिर जब लोगों को इसके बारे में पता चलने लगा तो वो कई बार इसे ही दोषी ठहराने लगे कि हमारी प्रोफाइल लोगों को इसीलिए शो नहीं होती क्योंकि एल्गोरिदम काम नहीं कर रहा है। और फिर आता है लेवल 3। लेवल 3 में हमने मशीन्स बनानी स्टार्ट कर दी थी, कुछ रोबोट्स बनने लगे थे। हालांकि वो इतने ज़्यादा कारगर नहीं थे, लेकिन फिर भी हम रोबोट्स पर काम कर रहे थे। यानी जो चीज़ पहले एक लेवल पर थी वो अब सामने आ गई है, उसे रोबोट बना दिया गया है। उन रोबोट से अलग अलग वर्क लिया जाने लगा और फिर इन्हीं पर रिसर्च करते हुए हम पहुंचे लेवल 4 पर। जब हमें पता चला कि हम रोबोट्स बना रहे हैं और वो हमारी कमांड को फॉलो कर रहे हैं, तो क्यों ना ह्यूमन इंटरेक्शन से एक एआई टूल क्रिएट किया जाए। और फिर बना जनरेटिव एआई, और ये है हमारा प्रेजेंट डे। इसी में आती है चैट जीपीटी, मिड जर्नी जैसे टूल। इसमें एआई को ह्यूमन की मिमिक करना सिखाया गया। ह्यूमन किस तरह से वर्क करते हैं, उन्हें क्या चाहिए, वो क्या ढूंढ रहे हैं, वो ऑनलाइन क्या क्या देख रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें इसमें देखने को मिली। पहले अगर हम सिटीज़ की फ़ोटोज़ देखते थे तो सिटीज़ की कुछ ऐसी इमेज हमें देखने को मिलती थी। लेकिन अगर हम एआई को अब बोलें कि यार कुछ सिटी की पिक वगैरह जनरेट कर दो, तो हमें कुछ ऐसी इमेज देखने को मिलती है। अब इसकी वजह से सबको यही लगता है कि यार एआई की वजह से सबकी जॉब मुसीबत में आ गई है, अगले 10 साल बाद किसी को भी आगे जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन असल में एआई ने ऑलरेडी जॉब वगैरह लेनी स्टार्ट कर दी थी। जैसे पहले किसानों के पास कुछ महीने खाली होते थे तो उनको मिली मैन्युफैक्चरिंग। इंटरनेट आया तो अखबार पढ़ना लोगों ने कम कर दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर अपडेट देने वालों की जॉब बढ़ गई। यानी आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और ये हो भी रहा है। और फिर आता है लेवल 5। इसमें यार हमारे ही डेटा को हमसे ही इंटरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब लेवल 5 को कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बोल रहे हैं और कुछ लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। लोग इसे ज़्यादा बड़ा इसलिए सोचते हैं क्योंकि जिस तरह से मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि यहाँ से एक मिसाइल आ रही है, वहाँ से हमला हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो मतलब वहाँ पर ये सब दिखाया गया, इसी वजह से लोगों में डर बैठा है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा और अच्छे से सोचें तो क्या पता ये ऑलरेडी हमारी हेल्प करे क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित करने में, अर्थ को सेव करने में। और फिर आता है लेवल 6। लेवल 6 को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जिसमें रोबोट लगभग ह्यूमन जैसा काम करने लगे हैं। बहुत सारी जगह ऑलरेडी रोबोट काम कर रहे हैं जिन पर कंट्रोल करने के लिए उन पर निगरानी रखी जाती है। कुछ मशीनें ऑलरेडी आपकी हेल्प करेगी कुछ सामान को इधर उधर ले जाने में। और फिर आता है लेवल 7। इसमें हम गैलेक्सी के अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। कुछ नई सिटीज़ भी हो सकता है कि बन जाए, वो हमें देखने को मिले। रोबोट्स आगे और कितने एडवांस होंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि गोरिल्ला को अगर पूछो कि अगर उसे ह्यूमन बनाया जाए तो वो क्या सोचेगा, तो फिलहाल उसका बस यही आंसर होगा कि मैं तो सोऊंगा और खाने के बारे में सोचूंगा। लेकिन ह्यूमन अभी भी अलग अलग चिंता को सोचता है, यानी ये काफ़ी टाइम के बाद होगा। और हो सकता है कि ऐसी कोई मशीन बनाई जाए जिसमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस को अपलोड किया जाए और उससे अलग अलग वर्क लिए जाए। और फिर लेवल 8 में बहुत सारी ह्यूमन अंतरिक्ष में जा पाएंगे, या इसमें बिल्कुल एडवांस चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ये एक तरह से वीडियो गेम की तरह होगा। नॉर्मल ह्यूमन भी अपने आसपास की चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस कर पाएंगे। लेकिन इस सिमुलेशन का कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं मिलता, क्योंकि आगे क्या होगा इस पर हम धीरे धीरे ही काम कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, हम लेवल 8 पर क्या क्या कर रहे होंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।